नहीं रहे अररिया के जाने माने शायर हारून रशीद गाफिल। अररिया के जाने माने शायर व रेडियो उद्वेशक हारून रशीद का फिर अब नहीं रहे। अररिया के बुद्धिजीवी वर्ग ने इसे अररिया के लिए अपूर्ण क्षति बताया। मिली जानकारी के अनुसार हारून रशीद गाफिल को लगभग 8:30 बजे हार्ट अटैक आया। फिर उन्हें इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। वहां उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर पूर्णिया कर दिया गया। पूर्णिया डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की जानकारी उनके पुत्र ने दी। गाफिल अररिया के जाने माने शायर थे और उनकी बहुत सारी कविताएं खूब मशहूर हुई थी। कुल्हैया बिरादरी से आने वाले शायर गाफिल सीमांचल के बड़े नामी व्यक्ति थे। वे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आम से लेकर खास तक खासे लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके निधन से पूरा सीमांचल मर्राहत है। जैसे ही लोगों ने उनके निधन की खबर सुनी, हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर उनको लोगों ने श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया। ये सीमांचल के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी क्षति है। सीमांचल ही नहीं है, इन्होंने पूरे बिहार में बहुत नाम कमाया। बहुत सारा कविता है इनका और बहुत सारी शायरी है इनकी। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल नहीं, पूरे बिहार की क्षति है। ऐसे कलाकार शायद कई सदी में एक बार पैदा होते हैं। आपका कैसा अनुभव रहा? आप तो साथ रहे हैं इनके? जी, मैंने इनके साथ फर्स्ट टाइम जब आकाशवाणी पूर्णिया में जब मैं फर्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम हुआ था, शोज़ हुआ था, तो मैं वहाँ गया था और नया था मैं बिल्कुल। और इन्होंने मुझे देखा तो बोला कि अरे शानू, आप यहाँ पे आए हो? मैंने बोला हाँ सर, मेरा एक कार्यक्रम है, यहाँ पे हो ना? तो उसने बोला एक काम करिए, जो हमारे उस टाइम में जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो अकेला जी थे, तो उनसे इन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं, हमारे एरिया का है और बहुत अच्छे गायक हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनको एक बार मौका दिया जाए। तो वहाँ पे मुझे ब्रेक मिला। फिर मैंने काफ़ी दिन काम किया। तो बहुत नेक इंसान थे और सभी के लिए इनके दिल में प्यार था। ख़ास करके कलाकारों के लिए तो मसीहा थे ये। हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए, बहुत ज़्यादा सराहे और मैं समझता हूँ कि बहुत बेटे की तरह इन्होंने ट्रीट किया। और इनका बहुत मकबूल शायरी रहा है। कुल्हैया ज़बान में भी इन्होंने बहुत शायरी की है। और इनका एक शायरी था बहुत जो मकबूल हुआ था, पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला अररिया। और जिला के बारे में और सारे धर्मों के बारे में। इनके लिए कोई धर्म एक धर्म नहीं था, इनके लिए सारे धर्म थे। और आर्टिस्ट का तो सारा धर्म एक ही होता है वैसे भी। तो बहुत सेकुलर माइंडेड थे और बहुत ही नेक इंसान थे। मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मेरे तो शब्द ही नहीं है इनके बारे में बोलने का। और बस यही बोलूँगा कि हम लोगों ने आज एक पिता को, एक स्पेक्टेटर को हम लोगों ने खो दिया, एक गॉडफादर को खो दिया। ऐसे कलाकार शायद अब अररिया ज़िला में क्या पूरे सीमांचल में ऐसे कलाकार फिर दोबारा पैदा नहीं हो सकते। हम लोगों ने बहुत एक नया व्रत। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं गायक अमर आनंद आज बड़े ही दुख के साथ आप सबों को मैं सूचित कर रहा हूं कि हमारे शान अररिया कहलाने वाले जनाब हारून रशीद गाफिल साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हम सब बहुत दुखी हैं और आज मेरा अररिया ही नहीं, पूरा सीमांचल, पूरा मिथिलांचल और बिहार के एक ऐसे लाल को आज हमने खोया है कि जो कभी उसको हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छे इंसान बहुत कम दिन रह पाते हैं इस जमीन पे और खास करके हम कलाकारों के लिए आज बहुत ही शोक का दिन है। आज क्या बताऊं कि जिस मंच पे रहते थे हमारे गाफिल अंकल, मानिए कि वो मंच चार चांद लगा देते थे। सदैव मैं बचपन से देख रहा हूं और मुझे वो बचपन से बढ़ाए हैं। और उनका एक गाना, बड़ा ही गीत कविता मशहूर था कि सुना सुना हो फटकन भय, खत्म करई झगड़ा लड़े, बोले डीएम पढ़ना है तुमको अब कुछ करना है। तो फटकन भाई का किरदार मैं निभाता था बचपन में। और हमारे गुलेंदर जी झटकन भाई का, उनके कविता का वो पात्र फटकन और झटकन एक आम आदमी था और इस गीत से मुझे बहुत शोहरत मिली। आज हमारे बीच गाफिल अंकल नहीं है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबसे मैं प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हमारे गाफिल अंकल के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि उनको जन्नत नसीब हो। और मैं क्या बताऊँ, बहुत दुखी हूँ।
आज अररिया ही नहीं पूरा हमारा बिहार लगता है कि एक कलाकार को आपने खो दिया है। शान-ए अररिया कहलाने वाले जिनकी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी गजलें बहुत चर्चित हुई हैं और यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के देश के जाने माने टीवी चैनल पे उन्होंने अपना प्रोग्राम चैनलों के माध्यम से दे चुके हैं। हमारे गाफिल अंकल इस दुनिया में नहीं है। हम दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब, जन्नत फरमाए और तमाम उनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे। और हम अपने अररिया वासियों से खास करके अपील करेंगे कि आप सब कम से कम उनके दुख में, उनके परिवार वालों के दुख में हम भी साथ हैं और आप भी साथ रहें। हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे गाफिल अंकल आप जहां रहें हम सबों को दुआ देते रहें, आशीर्वाद देते रहें। मैं आपका बेटा, आपका भतीजा अमर आनंद। लगली राती भूल गए 12 अगस्त तक दिन हो गए, हुए लगली राती भूल गए। एक जरूरी खबर है आज, खतरे में सब घर है आज। जल्दी घर से निकले आप, वक्त है अभी समझे आप, वरना फिर पछताएंगे, बेमौत ही मारे जाएंगे। मेरा काम था कहना बस, लोगों बचकर रहना बस, लोगों बचकर रहना बस। सुनी का रात को ही भूल है सुबह होता है, लेकिन उस दिन रात में हुआ खतरे की निशानी। सुनी का रात को ईद भर है, लागला की कोई मजाक करे। सुनी का रात को ईद भर है, लागला की कोई मजाक करे। खै पी कर सब सुती गिलहान, नींद है मत सब डूबी गिलहान, नींद है मत सब डूबी गिलहान। 13 अगस्त तक दिन हो गए, घरे घर पानी उड़ गए, बेले आसमानों में छे, बढ़ले जेबो पानी करे। बकरा बकरी मियावे, आदमी सब भी चिल्लावे, चिल्लावे को गोंगावे, गोंगावे को चिल्लावे। 14 अगस्त तक दिन हो गए, घर घर पानी डूबले, फूसा घर फिर फूसा घर, हर हमेशा टूटे घर। यहाँ लिए तो टूटी गिली, पानी में सब बची गिली, सूते घर भी गिरी गिली, सब कुछ चौपट करी गिली। कब तक रहो दूसरा घर, कब तक सुबह छट्टा पर, दाना दाना नींबू ताज, भसी गिरी सब भरो बनाज, भसी गिरी सब भरो बनाज। 15 अगस्त तक दिन हो गए, पूर्णियों जिला डूबी गए। 15 अगस्त तक दिन हो गए, पूर्णियों जिला डूबी गए। अली इरमको इगरबान, दही गिरी सब पटवा धान, किरम के बस्ती साल जान, लुटी गिरी जे यहाँ किसान, ऐते जे नया मेजबान, की रहकर बनते पकवान, किरम के जुटती फिर सामान, किरम कहती कन्यादान, दही गिरी सब पटवा धान, दही गिरी सब पटवा धान। भरा रहकर जल्दी जान, आबी गिरी बरका तूफान, लेकर की करवा सामान, बचके नहीं कर तुम जब तो जान। सड़क तरफ भी टूटी गिली, कुसहा बांध भी कटी गिली, डूबी गिली जान कितना ला, खत्म गिली सब भागेगा, खत्म गिली सब भागेगा। अरे खबर सुनी का है कि जहां दिखी कर मिलते की है को नेता का बयान, को ना बचावा अपन जान। डूबी जब तो बचे थोन वो, गिरी जब तो उठे थोन वो, हाँ ऊपर से देख थोन वो, फोटो फिर पीछे थोन वो, झूठे लोग बहे थोन वो, लाशा फिर गिर में थोन वो, नजर न तुम लेता है, भागलो है तुम बेटा है, चहने पानी सुखी जीती, कहने ने तो आगे जीती, रोधा से कहतुल हेलो, घर ऐसा पानी के लो। करथुन दौड़ा रोडी रोड, राखुन पाकी हरदम नोट, जतन देखुन देसी भीड़, उधर न बाथुन पनिया कीर, ऊपर सा रहथुन गंभीर, छोट छोट फिर वो बातक पीर, कभी कभी तक कांथुन वो, हम दर्दी सब कांथुन वो, चुनी चुनी का कहथुन बात, हम न चेथुन दोनों हाथ, कि हमने कहा सरकार से आज, बांधते लोगों के वानाज, क्या है मैंने सर्वचन, दुखता है सुन के मेरा मन, बट न सका रिलीफ यहाँ, जाऊंगा मैं फिर पटना, चीफ मिनिस्टर अपना है, उनसे भी अब लड़ना है, मत समझो लीडर है हम, बहुत बड़े लीडर है हम, कुछ भी कर सकते हैं जनाब, सिचुएशन है मगर खराब, सड़क देखो टूट गई, किस्मत मेरी फूट गई, पटना जाना है बेकार, खुद ही आएगी सरकार। डूब गए हैं हम भी यार, डूब गए हैं हम भी यार, अरे डूब गए हैं हम भी यार, घर में है बच्चे बीमार, मरकर घर बच जाएंगे, तब इनको बतलाएंगे कि किस जंगल के भूत है हम और कितने बड़े जमदूत है हम। कहते कहते गिरी जुथुन और फौरन फिर वो उड़ी जुथुन, फौरन फिर वो उड़ी जुथुन। अपने लगाई है जनाब यासीन साहब मरहूम, जनाब मोहिदुर रहमान साहब, रामेश्वर यादव जी और इसके अलावा तमाम लोग उस वक्त वहां मंचासीन थे और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। दोस्तों 1865 ईस्वी में अंग्रेजी शासनकाल में मुंसिफ कोर्ट और पुलिस स्टेशन का कायम किया गया, उसकी स्थापना की गई। बाढ़ जैसी विकराल
स्थिति उस वक्त भी थी। और ये जो अररिया अभी हम लोग देख रहे हैं, ये अररिया यहां नहीं था। ये अररिया बस्ती के नाम से जो आप जानते हैं, वहां बैरगाछी में जो अररिया बस्ती है, दरअसल वहीं पर अंग्रेजी शासनकाल में वो दफ्तर, सरकारी दफ्तर चला करता था। लेकिन सैलाब की वजह से, बाढ़ की वजह से आवागमन की इतनी परेशानी हुई कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस बात को बहुत महसूस किया, और महसूस करने के बाद वो यही होती थी, बड़ी संख्या में लोग उस वक्त भी मरते थे। तो 1875 ईस्वी में वहां से कोर्ट को यहां ट्रांसफर किया गया। याद रखें, 1875 ईस्वी में ये जहां हम लोग आबाद हैं, ये दरअसल बसंतपुर मौजा है, ये अररिया नहीं है। वही नाम यहां, चूंकि कागज में, सरकारी कागज में जो कुछ था उसी को चलाया गया, संचालित किया गया। तो ये बसंतपुर मौजे में ये जिला मुख्यालय है। तो 1875 ईस्वी आप नोट कर लें। ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और हायर इंग्लिश स्कूल के नाम से इसकी स्थापना अंग्रेजी अधिकारियों ने की। बुजुर्गों और दोस्तों, कॉलेज की स्थापना नहीं थी उस जमाने में, और लोग यहां से दूर जाते थे, या तो फारबिसगंज जाते थे या फिर दूसरी जगहों में जाते थे। यहां कुछ वकीलों ने, समाज सेवियों ने, राजनेताओं ने यहां महसूस किया, और यहीं पर एक हाई स्कूल, ये जो वो जो कमरा है उस तरफ में, जो पहला वर्ग अररिया कॉलेज की बुनियाद यहीं पर पड़ी। और अररिया कॉलेज की स्थापना के साथ साथ गंगा बाबू यहां जो संस्कृत के टीचर हुआ करते थे, उनको प्रभारी बनाया गया था। और आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि आज भी अनुमंडल पदाधिकारी कितने सक्रिय हैं। डीएम साहब ने उनको प्रभार दिया इस पूरे समारोह का। उस वक्त भी हमारे एसडीओ हुआ करते थे आरटी शर्मा साहब। आरटी शर्मा साहब ने काफी योगदान दिया, और उन्हीं को संयोजक मतलब अध्यक्ष बनाया गया। और श्री हलीमुद्दीन साहब अहमद जो एमएलए थे, बाद में एमपी हुए, ये यहाँ के वरिष्ठ मुख्तार थे। मुख्तार खाना एक अलग से वहां हुआ करता था, जहां पर हमारा वो जो मुख्तार खाना की जगह पर वो कार्यालय है, तो थे। लेकिन ये कलियागंज निवासी थे। इन्होंने 15 एकड़ जमीन इनसे खरीदी गई, और उस वक्त के संयोजक थे श्री हंसराज प्रसाद जी, जो 25 वर्षों तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे। आज इत्तेफाक से वो बीमार हैं, हम लोग उनके लिए दुआ करें। जिला बनाओ संघर्ष समिति में भी वो संयोजक बनाए गए थे। और तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिनके सुपुत्र अभी सरफराज आलम साहब यहाँ मौजूद हैं, वो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए सर्वसम्मति से। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब को जो अध्यक्ष बनाया गया, तो तस्लीमुद्दीन साहब हमेशा शिक्षा के लिए, साक्षरता के लिए काफी आगे रहे। उन्होंने महसूस किया कि फंड को कैसे लाया जाए, उस वक्त पैसे की बड़ी अहमियत थी। उन्होंने 1975 ईस्वी में आजाद एकेडमी में एक बड़ा सा कव्वाली का प्रोग्राम कराया। पुराने लोग याद करते हैं, विनोद भाई सब, और जानी बाबू, और उस कव्वाली से काफी बड़ी आमदनी हुई। और उसके बाद वो जमीन 15 एकड़ वहां खरीदी गई। और फिर 1979 ईस्वी में इंटर की पढ़ाई शुरू हुई। 1981 ईस्वी में वो अंगीभूत हुआ। यासीन साहब वहां के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और उसके बाद जो है वो सिलसिला अभी ऐसा है कि वो जिला मुख्यालय का एक बहुत ही अहम शिक्षण केंद्र है अररिया कॉलेज अररिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिन लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं बुजुर्गों।